डिप्रेशन या महामंदी, जो सन 1929 से 1939 तक विश्व भर में फैली, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी नरक बना दी। विश्व के आधुनिक इतिहास में यह सबसे बड़ी मंदी मानी जाती है। इस महामंदी की शुरुआत 1929 में अमेरिका से शुरू हुई और जल्द ही ब्रिटेन, जर्मन और भारत समेत दुनिया के अन्य भागों में फैल गई। इस समय के दौरान ज़्यादातर लोग बेरोजगारी और भूखमरी का शिकार थे। राशन की दुकानों के बाहर एक एक दाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े रहते थे। इस मंदी का वास्तविक कारण तो आज तक नहीं पता चल पाया, लेकिन कुछ का मानना है कि मंदी की शुरुआत 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका में शेयर मार्केट के गिरने से हुई, जिसकी वजह से वहां के ज़्यादातर लोगों ने अपने खर्च को कम कर दिया और इसके मांग प्रभावित हुई। कई उद्योग घाटे में पड़ने शुरू हो गए। 1929 से 1932 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की दर में 45% तक गिरावट आने लग गई। लोग दावा कर रहे थे कि यह सब जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि 1930 में अमेरिका में पड़ने वाले सूखे ने आग में घी डालने का काम किया। सूखे की वजह से फसलें बर्बाद हो गई और किसान कर्ज के बोझ के तले दब गए। यही कारण था कि लोग बैंकों के लिए कर्ज वापस चुकाने में असमर्थ हो गए और जिन लोगों ने अपना पैसा बैंकों में जमा कर रखा था, उन्होंने उसे निकालना शुरू कर दिया। इस वजह से लगभग 11,000 बैंक दिवालिया होकर बंद हो गए। देखते ही देखते इस महामंदी ने दुनिया के लगभग 1 करोड़ 30 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। नए घरों के निर्माण में 30% तक कमी आ गई, क्योंकि लोगों के पास पैसा था ही नहीं। इस महामंदी का भारत पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था और उन्होंने ऐसी व्यापार नीति बनाई थी जिससे इंग्लैंड की आर्थिकता तो बची रही, पर उसने भारत की आर्थिकता को तोड़ दिया। चीजों के दाम बढ़ा दिए और लोगों पर हर तरह के टैक्स लगा दिए गए, जिससे गरीब भारतीय जनता बुरी तरह से पिस गई। सबसे बुरा हाल किसानों का था, जिन्होंने अपनी फसलें कम कीमत पर सरकार को बेचनी पड़ी। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने इसे साल 1930 की महामंदी के बाद के दशकों की सबसे खराब वैश्विक गिरावट करार दिया। लेकिन अभी के हालातों को देखते हुए IMF ने कहा कि कोविड-19 की महामारी लंबे समय तक बनी रहती है तो संकट को संभालने में सरकारों और केंद्रीय बैंकों की काबिलियत की असली परीक्षा होगी। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि कोरोना संकट अगले 2 साल में विश्व की GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को $9 अरब बर्बाद कर देगा। यदि लंबे समय तक लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहा तो आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ जाएंगी और कहीं लोग भूखमरी और बेरोजगारी के दर्शन ना कर ले। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करना ना भूलें। और ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।